जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम के बारे में। मैंने एक महीने में कैसे तैयारी करके यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक किया था। आप सभी को एक एक चीज बताऊंगा, कौन सी बुक पढ़ी, कहां से तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी रखी, हर एक चीज आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगी। क्योंकि आप भी जानते हैं यूपी पुलिस का फॉर्म जल्दी ऑनलाइन होने वाला है और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। देखिए टोटल वैकेंसी कितनी है, 19,220, जिसमें 4-5 टाइप की वैकेंसी है और ये यूपीएसआई 4553 पद। टोटल इतनी वैकेंसी है जिसके लिए अभी नोटिफिकेशन आने वाला है अप्रैल में। तैयारी भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। आप तैयारी पहले से ही स्टार्ट करें क्योंकि आप खुद समझिए, जब 60,000 पोस्टें थी तो कट ऑफ कितनी गई थी और अब तो 20,000 के आसपास ही ये पोस्ट हैं। अब कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप लोगों को पहले से ही तैयारी करनी होगी। अब उसके बाद बात करते हैं मैंने एक महीने में कैसे निकाला एग्जाम। देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी और बेहतर नोट्स की आवश्यकता होती है। अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं पता है और आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है या अच्छा सोर्स नहीं है तो फिर वो एग्जाम निकालने में आपको समस्या आएगी। हर बच्चा मेहनत करता है, 3 से 4 महीना पढ़ता है, लेकिन एग्जाम उसी का निकलता है जिसने बेहतर स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन आप कहेंगे मैंने भी मेहनत की थी, मेरा क्यों नहीं एग्जाम निकला? क्योंकि आपने स्ट्रेटजी और बुक्स पे काम नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या रखें स्ट्रेटजी। देखिए जीके 38 प्रश्न, हिंदी 37 प्रश्न, मैथ के 38 प्रश्न और रीजनिंग के 37 प्रश्न। टोटल हमारे हो गए 150 प्रश्न। ये 150 प्रश्न आते हैं। आपको क्या करना है, जो मैंने जीके पढ़ी थी, जीके मैंने लूसेंट से ही पढ़ी थी और लूसेंट से ही पूरी की पूरी फंस गई थी और इस 38 में मेरे 32 नंबर थे। जीके में 32 सही थे। करंट का पोर्शन मेरा कमजोर रहता है तो बस वही गलत हुए थे। आप लोग कहेंगे तो मैं आंसर की दिखा दूंगा। आंसर की अभी भी मेरे पास है, पूरे के पूरे 150 प्रश्न मैंने किए थे, पूरे गोले दिखा दूंगा आप लोगों को, पूरे 150 अटेम्प्ट किए थे। लेकिन रॉन्ग काटने के बाद मेरा जो स्कोर था वो था 115। 115 प्रश्न सही थे मेरे, पूरा गलती काटने के बाद। तो स्कोर मेरा अच्छा था, बाकी के जो प्रश्न थे वो मेरे गलत हो गए थे। अब बात करें हिंदी। हिंदी के लिए मैंने आदित्य प्रकाशन की जो व्हाइट वाली बुक आती है उससे तैयारी की थी और हिंदी में ही मेरा जो मार्क कटा था, सबसे कम स्कोर मेरा हिंदी में ही था। उसके बाद बात करते हैं मैथ। मैथ उस समय गगन प्रताप सर से तैयारी की थी तो मैथ तो मेरी अच्छी थी, मैथ में अच्छा खासा स्कोर रहा था, मैथ में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और रीजनिंग में भी मेरा अच्छा स्कोर हो गया था क्योंकि इस बार मानसिक अभिरुचि नहीं आया था। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा और ये मैंने एक भी पढ़ी भी नहीं थी, एक भी दिन कुछ नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो गया, मानसिक अभिरुचि ना आई। तो मेरा जो स्कोर बना था ना वो जीके का था, मैथ का था, रीजनिंग का था। हिंदी में मेरा जो स्कोर बना था वो 16 प्रश्न बना था, इसका नेगेटिव काट के हिंदी वाले का। सोचिए कितना कम स्कोर था हिंदी में, क्योंकि हिंदी इसके पहले मैंने कहीं पढ़ी भी नहीं थी और इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं हिंदी को अच्छे से रीड कर पाता। जितना मैंने पढ़ा, कोशिश की, उतना आराम से इतने नंबर मेरे आ गए। आप सोचिए अगर मेरी स्ट्रेटजी आपने फॉलो की होती और आपने इस हिंदी को भी अच्छे से पढ़ा होता तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 37 में से 30 प्लस का स्कोर किया था। सोचिए उनका स्कोर कितना होता। 30 प्लस का स्कोर किया था मैक्सिमम बच्चों ने और यहाँ मेरा 16 प्रश्न सही था केवल। तो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी के वीडियो बनाता रहूंगा जिसमें मैं पूरी टिप्स और आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, कहां से पढ़ें, कहां से प्रश्न पूछा जाता है, हर एक गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहेगी। उसके बाद बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग मैंने पीयूष सर की बुक से पढ़ी थी। पीयूष सर जो रीजनिंग के टीचर है उनसे पढ़ा था और मैं एसएससी की भी तैयारी कर रहा था और रेलवे में तो मेरा सिलेक्शन ही हो गया था, तो रेलवे की भी मैंने पहले तैयारी की थी, तो मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था। तभी ये यूपी पुलिस का एग्जाम आ गया तो मैंने उसको दे दिया था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या मानसिक अभिरुचि आएगा। तो जैसे पिछली बार मानसिक अभिरुचि नहीं पूछा गया था तो इस बार भी मानसिक अभिरुचि नहीं आएगा। तो आप लोग ये ना सोचे मानसिक अभिरुचि आएगा, इसको शायद सिलेबस से ही इन लोगों ने हटा दिया है इसीलिए नहीं पूछा था। अगर एक दो प्रश्न भी मानसिक अभिरुचि के होते तो ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती थी कि हाँ आएगा। लेकिन जब एक भी प्रश्न नहीं आया इसका मतलब मानसिक अभिरुचि को सिलेबस से हटा दिया गया है। अब किसको बनाए टारगेट? अगर आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और से पहले इस मैथ को टारगेट बनाएं। अगर मैथ में अच्छा स्कोर करते हैं ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहता है। मैथ का टारगेट बनाएं, उसके बाद रीजनिंग को टारगेट बनाएं, साथ ही आप हिंदी को टारगेट बनाएं। इन 3 पे पकड़ जल्दी से मजबूत कर लें। जीके में थोड़ा सा समय लग सकता है, अगर आप बिगिनर हैं तो जीके में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है तैयारी करने में, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से लूसेंट को पढ़ रहा था।
इसलिए लूसेंट पे मेरी पकड़ मजबूत हो गई और कोई बुक से पढ़ता हूँ तो मैं उसमें अच्छा ही नहीं लगता, मुझे याद ही नहीं होता है कुछ। किसी का भी नोट्स पढ़ लूँ, किसी का भी बैच पढ़ना चाहूँ तो भाई मुझे दिक्कत होती है। तो आज तक ना मैंने कभी बैच पढ़ा है जीके के लिए और ना अब मुझे ज़रूरत भी है। कोई भी एग्जाम देने आता हूँ जीके मेरा स्कोर अच्छा हो जाता है। तो आप लोगों के पास अभी समय है, आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से याद करें और क्या स्ट्रेटजी होती है। क्योंकि हिस्ट्री भी ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से पढ़ने लगो, उसके भी स्टेप है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको जल्दी तैयार हो जाएगी। तो ये तरीके होते हैं जियोग्राफी में आपको पहले क्या तैयार करना है और किस तरीके से स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप हिस्ट्री को शुरुआत से पढ़ने लगेंगे ना तो 2-4 पेज में ही आपका मन बोर हो जाएगा। तो मैं जो हिस्ट्री पढ़ता था प्राचीन काल, वो मैं महाजनपद से शुरू करता था और महाजनपद से शुरू करता था तो प्राचीन काल मेरा 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद जो पीछे का टॉपिक बचता है वो मैं बीच बीच में 2-2 3-3 पेज एक्स्ट्रा करके और खत्म कर देता हूँ। इस तरीके से कुछ स्ट्रेटजी होती है, कुछ ट्रिक होती है लूसेंट को पढ़ने की। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है तो उनको दिक्कत होती है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी कि किस बुक से पढ़ा और किस टॉपिक से। देखिए मैंने कहाँ से की थी तैयारी, मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था और ऐसे एग्जाम के लिए यूपी पुलिस के लिए बैच लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप खुद सोचिए, अगर आप जीके पढ़ रहे हो, लूसेंट पढ़ते रहे, पूरा आपके पास नोट्स बना है, आपको बस स्ट्रेटजी बता दूंगा कि इस तरीके से पढ़ना है। आप खुद देखना मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा होने लगे, डेवलप होने लगे, तब आप कहना। पूरी एक एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। और हिंदी के लिए, अब हिंदी में मैक्सिमम टॉपिक तो आपके रटने वाले ही होते हैं। अगर मुहावरे, पर्यायवाची, ये तो रटने ही वाले होते हैं। कौन आप लोगों को बताएगा, आप खुद सोचिए। तो आपको ये रटना ही रटना है। तो या तो आप इसके लिए लूसेंट ले सकते हैं या तो आदित्य ले सकते हैं, दो ही बेस्ट बुक है हिंदी की। और भी बुकें आती हैं, आप चाहे तो उनकी बुक ले लें। और उसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मैथ के जैसे प्रश्न दिए थे ना इस बार, किसी बुक की आवश्यकता ही नहीं थी, सरल सरल थे। मैथ में मेरा एक भी स्कोर नहीं कटा था, पूरे के पूरे सही थे। समझिए आधे से ज्यादा प्रश्नों पे पेन नहीं उठाना पड़ा था, ऐसे प्रश्न थे। तो मैथ अगर आपका बेस तैयार है, बेसिक पढ़ा है, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एक एक करके बता दूंगा कि मैथ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बनते हैं, रीजनिंग, जीके, और इनसे कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या स्ट्रेटजी रखें, कहां से तैयारी करें, हर एक चीज एक एक टॉपिक का एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर आप उसके बाद देखना, अगर आप बेहतर स्कोर ना कर जाओ तो कहना, एकदम बेहतर स्कोर करोगे। और इस बार जो आप लोगों को टारगेट बनाना है, इस 150 में आप सोचना कि मेरा 120 प्लस का टारगेट रहे। 120 प्लस का टारगेट बनाना, टारगेट हमेशा बड़ा बनाना चाहिए। तो आप लोग 120 को ही टारगेट बनाएं। अब क्या बढ़ेगी वैकेंसी? ऐसा तो बहुत ही कम चांस है कि वैकेंसी बढ़ जाए। जितनी वैकेंसी आनी थी उतनी वैकेंसी का नोटिस आ चुका है और बैक टू बैक 2-3 यूपी पुलिस की वैकेंसी भी हो चुकी है, इसलिए बहुत कम चांस है कि अब वैकेंसी बढ़ेगी। अब बात करते हैं एज में छूट। देखिए वो तो आपके टीचर्स के ऊपर है, वो लोग क्या करते हैं, कैसा प्रेशर बनाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, हर चीज क्लियर हो गई थी, उसके बाद भी लोगों ने प्रेशर बनाया तो बहुत कम चांस थे, जबकि तब भी छूट दे दी गई थी। इस बार तो अभी तो ऑनलाइन भी नहीं स्टार्ट हुआ है, इसका कोई नोटिस भी नहीं आया कि आपका शॉर्ट नोटिस आया हो। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है, अगर आप सब लोग एक होकर रहोगे तो अभी भी एज में छूट मिल सकती है। 3 साल तक की छूट आपको मिल सकती है। तो ये सब आप लोगों के ही ऊपर है। और उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन कब से। तो इसका जो ऑनलाइन होगा लगभग आपको 25 अप्रैल के आसपास दिखाई देगा। 25 अप्रैल के आसपास ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, एक एक स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखिए मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा कि मुझे बैच बेचना है या मुझे बुक्स बेचना है या पीडीएफ बेचना है। जो चीज मैं बताऊंगा अपने नॉलेज के, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा, तो वो आप लोगों को फायदा करेगी। अगर मुझे कुछ बैच बेचना होता, पीडीएफ बेचनी होती, तो मैं झूठ भी बोलता। मुझे झूठ बोलकर आपसे क्या मिलेगा। और एक चीज, यूपी पुलिस मैंने निकाल दिया और उसके बाद छोड़ दिया, अब मैं यूपी पुलिस दोबारा से नहीं दूंगा। ये जो यूपीएसआई की वैकेंसी है इसको मैं जरूर दूंगा। तो जो मेरी स्ट्रेटजी रहेगी इसके लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को हर एक चीज शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से तैयारी कर रहा हूं, कहां से पढ़ रहा हूं। ज्यादा अंतर नहीं होता है इसमें और इसमें, तो आप लोगों को इसकी भी गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।